हेलो गाइस, कैसे आप सभी। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? सब चंगा हो ना? सब बढ़िया, चलो अच्छी बात है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। क्लास 10th का है, चैप्टर 5.1 है और एपी है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट फॉर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा फर्स्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म मीन्स होता है बेटा प्रथम पद। क्या होता है बेटा? प्रथम पद। बेटा मेरी राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी राइटिंग तो अपनी यार थोड़ी बहुत आप लोग से तो मेरी बेकार ही है, लेकिन हाँ आप लोग अच्छी लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखना है ना। कॉमन डिफरेंस को कहते हैं बेटा सार्वंतर, लेकिन हाँ इतना लिख देता हूँ बेटा, समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। तो बेटा इसका मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है बेटा? सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है, प्रथम पद होता है अपना फर्स्ट टर्म। चलिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें क्वेश्चन दिए होंगे, इक्वेशन दी होंगी, जिसमें हमें प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस। इट्स अ वेरी इजी, बिकॉज आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने समझा चुका हूँ कि प्रथम पद क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी में ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये मैंने आपको सीरीज़ समझाई थी बेटा, जिसमें पहला होता है A1, दूसरा होता है बेटा A2, तीसरा होता है बेटा A3, ये चौथा होता है A4, और इस तरीके ये सीरीज़ चलती जाती है ना बेटा। तो मैंने ये आपको समझाया था बेटा, पहला A1 जो होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरा जो होता है A प्लस डी, जिसमें D कॉमन डिफरेंस होता है, इसे कहते हैं A2 यानी कि सेकेंड टर्म। अब हमें ये पहचानने वाली बात की गई है, तो इस सीरीज़ में प्रथम पद कौन सा है? तो बेटा अगर इसकी सीरीज़ की कंपैरिजन हम अगर इससे करते हैं, तो बेटा पहला प्रथम टर्म मतलब फर्स्ट टर्म बोला गया यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन हुआ? 3 हुआ, है ना। तो प्रथम पद 3 हुआ। चलिए इसी को हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर करा हमने बेटा, इससे इसका कंपेयर करा, तो यहाँ देखो ए और ए के इक्वल में कौन है? 3। तो प्रथम पद मतलब प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी बेटा? फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी बेटा ए इजकल्स टू में 3। क्या हो जाएगी? ए इजकल्स टू में 3। अब मैं बात करूँ बेटा कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? जो है ना नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस करता है, यानी कि इसमें से इसको लेस करना होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ बेटा, डी इजकल्स टू में क्या होता है बेटा? A2 माइनस A1। अब जैसे सीरीज़ बढ़ती जाएगी तो इसकी सीरीज़ भी बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करा, इस पहली वाली रो का निकल गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे क्या? A3 माइनस A2, है ना। इस तरीके से सीरीज़ चलेगी। तो बेटा लिख देते हैं, अभी हमें कॉमन डिफरेंस जैसे फर्स्ट टर्म निकाल दी, वैसे ही एक कॉमन डिफरेंस निकालना है, समान ही होता है। चलिए तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस लाइक डी इजकल्स टू में A2 माइनस A1। डी इजकल्स टू में बेटा A2 कौन है हमारे यहाँ पे? 1 माइनस, अब देखो बाहर फॉर्मूले का माइनस है, और A1 कौन है? 3, तो 3 लगा दिया। 1 में से 3 जाएंगे बेटा, माइनस के 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टर्म जी हो गई और कॉमन डिफरेंस जी हो गया। तो जैसा कि आपने देखा बहुत ईजी था, बस आपको करना क्या है? कंपेयर करना है बेटा। किससे कंपेयर करना है? जनरल फॉर्म ऑफ AP से। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जनरल फॉर्म ऑफ AP से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें पहली फर्स्ट टर्म कौन हो गई? 3 हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म से अपन ने माइनस करना शुरू करा, तो 1 में से 3 गए, कॉमन डिफरेंस आ गया। इतना तो आपको बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था। आई होप आपको जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखी उसको ये क्वेश्चन टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इस तरीके से निकालते हैं। थोड़ा सिस्टमेटिक आप किताबी लैंग्वेज में लिखना चाहे वो आपकी किताब में होगा मौजूद, आप उसमें से पढ़ के अच्छे से करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट्स के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए गाइस, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, बहुत सिंपल है। अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखें फर्स्ट टर्म यानी कि FT। ठीक है गाइस, शॉर्ट में लिख दिया FT। FT मतलब A इजकल्स टू में बेटा क्या